कमले वाली ने सानू वैष्णो मैया ने मौजा ला रखियां, वैष्णो देवी ने मौजा ला रखियां, सानू वैष्णो मैया ने मौजा ला रखियां, सानू जम्मू वाली ने मौजा ला रखियां। जय माता दी भक्तों, मैं जितेंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी जी का मई और जून महीने का यात्रा अपडेट। यदि आप मई या जून के महीने में यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको यात्रा से जुड़ी सारी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। श्री माता वैष्णो देवी जी जम्मू कश्मीर में कटरा शहर के पास त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच पवित्र गुफा में पिंडी स्वरूप में विराजमान है। कटरा पहुंचने के लिए सबसे इजी, सेफ एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन ट्रेन का है। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू का है। कटरा पहुंचते ही आपका प्रीपेड सिम बंद हो जाएगा, इसलिए आप अपना सिम पोस्टपेड करा के आ सकते हैं या आप कटरा पहुंचकर यात्री सिम ले सकते हैं, जो कि आपको 200 से 300 के बीच पड़ता है, जिसमें कॉलिंग और इंटरनेट दोनों होता है। आप एयरटेल का या जियो का किसी का भी सिम ले सकते हैं, लेकिन अगर बात करें नेटवर्क की तो भवन पर आपको एयरटेल का कवरेज अच्छा देखने को मिलता है। कटरा पहुंचकर आप विश्राम करें और अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग यात्रा प्रारंभ करें। कटरा में आपको 500 से 1000 रुपये में होटल में रूम मिल जाता है, या आप श्री माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड द्वारा संचालित डॉर्मेट्री को भी बुक कर सकते हैं, जिसका चार्ज 150 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। यात्रा प्रारंभ करने से पहले हमें RFID कार्ड लेना होता है, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन, निहारिका कॉम्प्लेक्स, कटरा बस स्टैंड या काउंटर नंबर 2 के पास मिल जाता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसको लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड देना होता है। श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए आप पैदल जा सकते हैं या आप घोड़ा पिट्ठू पालकी का भी सहारा ले सकते हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट से आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा मिल जाती है। यात्रा की शुरुआत में हमें बाणगंगा जी के दर्शन होते हैं, जहां पर आप स्नान इत्यादि कर सकते हैं। बाणगंगा से आगे चलकर हम पहुंचते हैं चरण पादुका मंदिर में, जहां पर माता के चरणों के चिन्ह बने हैं। चरण पादुका और आदि कुमारी के बीच हिमकोटी मार्ग के लिए डाइवर्जन पॉइंट मिलता है, और इसी डाइवर्जन पॉइंट में आपको बैटरी कार की सुविधा मिलती है, जो कि आपको हिमकोटी मार्ग से होते हुए भवन पहुंचाती है। बैटरी कार की बुकिंग ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आदि कुमारी, जहां से माता के भवन की दूरी लगभग आधी रह जाती है। यहां पर गर्भजून गुफा स्थित है, जहां पर माता ने 9 माह तपस्या की थी, इसलिए इसे गर्भजून गुफा कहा जाता है। गुफा में दर्शन के लिए लंबी वेटिंग चलती है, और दर्शन के लिए हमें पहले पर्ची लेनी होती है, जिसमें हमारा ग्रुप नंबर लिखा होता है, और जब हमारा नंबर आता है तब हमें दर्शन के लिए भेजा जाता है। वेटिंग काफ़ी लंबी होती है, इसलिए आप आधे समय पर्ची बनवा लें, और जब आप माता के भवन से वापस आएँ तो एक बार यहाँ पता कर लें। यदि आपका नंबर आ जाता है तो आप गर्भजून गुफा में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से माता के भवन जाने के 2 रास्ते हैं, एक हाथीमत्था मार्ग और दूसरा हिमकोटी मार्ग है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हिमकोटी मार्ग से जाएं, क्योंकि यह मार्ग काफ़ी आसान है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम पहुँचते हैं माता के भवन, जहाँ पर हमें पहुँचकर सबसे पहले स्नान इत्यादि करना होता है। इसके बाद हमें अपना सामान जमा करके दर्शन के लिए जाना होता है। आप पार्वती भवन में पहुंचकर स्नान इत्यादि कर सकते हैं, जहां पर लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाए गए हैं, और यहीं पर आप अपना सामान भी जमा कर सकते हैं। दर्शन के वक्त आपको कुछ भी साथ लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है। आप अपना सारा सामान, मोबाइल, चमड़े का सामान, स्मार्ट वॉच इत्यादि सब कुछ लॉकर में ही आप जमा करके जाएं। दर्शन के लिए हम स्काई वॉक से होते हुए माता की पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन करते हैं।
यहाँ पर माता 3 पिंडी स्वरूप में विराजमान है, जिसमें पहली पिंडी माता काली, दूसरी पिंडी माता लक्ष्मी और तीसरी पिंडी माता सरस्वती की है। माता के दर्शन के पश्चात हमें भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी जाना होता है और भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा हमारी यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप भवन से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई या भवन से आप रोपवे द्वारा भैरव घाटी पहुंच सकते हैं। रोपवे का शुल्क 100 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, जिसमें आने का और जाने का चार्ज इंक्लूडेड रहता है। भैरव घाटी पहुंचकर आपको भैरव घाटी से काफी सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं और भैरव बाबा के दर्शन के पश्चात हमारी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। बात करें मौसम की तो मई के महीने में दिन में आपको काफ़ी गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन भवन और भैरव घाटी में रात में सर्दी होती है, इसलिए आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जाएं। और भवन पर बारिश का कोई भी अनुमान लगाना संभव नहीं है, यहाँ कभी भी बारिश आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए आप अपने साथ रेन कोट और छाता लेकर जरूर जाएं। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो आप उनके लिए गर्म कपड़े या छोटा सा शॉल या आप कंबल साथ रख सकते हैं। आप अपने साथ कम से कम 2 ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी साथ लेकर जरूर जाएं, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव के चलते हुए कटरा में काफ़ी सिक्योरिटी देखने को मिलती है। अगर आपको RFID कार्ड आसानी से प्राप्त करना है तो आप यात्रा सुबह जल्दी प्रारंभ करें और RFID कार्ड के लिए मॉर्निंग में 5 बजे काउंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि इस समय भक्तों की संख्या कम होती है। यदि आपके साथ 2 या 2 से अधिक मेंबर के साथ जा रहे हैं तो सभी मेंबर्स को RFID कार्ड के लिए लाइन में लगना होता है। यदि आप अपनी यात्रा बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रोपवे इत्यादि के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप इसकी बुकिंग श्री माता वैष्णो देवी जी की श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप कर सकते हैं, जिससे आपको वहां पहुंचकर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। वहां पर रुकने के लिए आप डोरमेट्री या रूम की बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। मई के महीने में बच्चों के हॉलीडेज शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। यदि आपके साथ बच्चे या वृद्ध जा रहे हैं तो आप रुकने की, रहने की, आने जाने की सारी बुकिंग ऑनलाइन करा करके ही जाएं, जिससे आपको वहां पहुंचकर किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। माता के दर्शन के पश्चात आप कटरा की ओर प्रस्थान करें। भवन पर रुकने की कोशिश न करें, क्योंकि भक्तों की संख्या अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर आपको असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप दर्शन के पश्चात कटरा की ओर प्रस्थान करें और श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं को सुगम बनाने में सहयोग करें। यदि आपको फिर भी किसी कारणवश भवन पर रुकना पड़ता है या आप भवन पर रुकना चाहते हैं तो आप भवन पर स्थित दुर्गा भवन में फ्री स्टे कर सकते हैं, या आप आदि कुमारी में भी फ्री धर्मशालाएं हैं जहां पर आप रुक सकते हैं। यदि आप माता के दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से करना चाहते हैं तो आप दोपहर 12 बजे के बाद और रात्रि में भी 12 बजे के बाद दर्शन के लिए जाएं, क्योंकि इस समय भक्तों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए आपको दर्शन काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि सुबह और शाम को आरती का वक्त होता है और आरती के समय माता का दर्शन रोक दिया जाता है, इस कारण भक्तों की लंबी लंबी भीड़ हो जाती है, जिससे आपको काफ़ी देर तक लाइन में इंतजार करना पड़ सकता है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपकी यात्रा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि मुझसे कोई भी जानकारी मिस हो गई हो तो आप कमेंट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव या सलाह है तो वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कामना करता हूँ माता श्री वैष्णो देवी जी आपकी यात्रा को मंगलमय करें, आपकी यात्रा को सफल करें, और आपको माता का बुलावा नहीं आ रहा है तो जल्दी ही आपको माता अपने दरबार बुलाएं। आप बने रहें हमारे चैनल पर, हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। एक जयकारे के साथ इस वीडियो को हम विराम देंगे। जयकारा मेरी पहाड़ों वाली मैया जी दा बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। दर ते बुलाया माने चरनी लगाया माने, दर ते बुलाया माने चरनी लगाया, दर ते बुलाया माने चरनी लगाया। लाल चक्कियां भी गड्डियां ते ला रखियां, चक्कियां भी गड्डियां ते ला रखियां। सानू वैष्णो देवी ने, सानू कटड़े वाली ने,
सानू वैष्णो देवी ने मौजा ला रखियां, सानू वैष्णो देवी ने मौजा ला